क्या है सर ये दिस इज व्हाट माय हार्ट बर्न सर। दिल को जो तकलीफ होती है ना साहब, इस वास्ते होती है कि किस तरीके से लूट रहे हैं सर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कायद मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज असम्बली में वजाहत की है कि उनकी पार्टी मजलिस TRS को उसूलों की बुनियाद पर तायद दे रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए मजलिस के पेश करदा मंशूर मुतालबात को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उन पर संजीदगी के साथ अमल दरामद भी किया है। अकबर ओवैसी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो रियासत में CA, NPR और NRC को लेकर जो खौफ और सरासमगी पाई जाती है उसको दूर करे और NPR की इजाज़त न दे। उन्होंने ज़मन में असम्बली में क़रारदाद मंजूर करना पड़े तो वो भी करके दिखाएं। NPR सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि कमज़ोर और पिछड़े तबक़ात के मफादात की मग़ायर भी है। कायद मजलिस ने रियासती वक्फ बोर्ड की हालत पर जमकर तनकीद की और वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का पूरा नहीं तो नहीं बेशतर एडमिनिस्ट्रेशन कुप्पा है, ध्यानदार और काबिल स्टाफ की कमी है और इसी के सबब उसका आबे का हवा बिगड़ा हुआ है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। आउटसोर्सिंग और कंट्रैक्ट की बुनियाद पर लोगों को मुलाजमत दी गई है जिससे काबिल लोगों की हल तलफी हुई है। अकबर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से अपील की कि वो वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की तरफ खास तवज्जो दें, इससे पहले कि इदारा बदगुमानियों का अड्डा बन जाए। हम TRS हुकूमत और KCR साहब का साथ दे रहे हैं सर। जब वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जब बोलता हूं सर आपको सुनकर हैरत होगी सर। सबसे पहले तो औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, लुट रही हैं मैं कहूंगा साहब। और वो लोग जो वहां बैठे जिम्मेदार बनकर ये लोग वक्फ बोर्ड को तबाह कर रहे हैं सर। नाउ स्पीकर साहब आपको सुन के हैरत होगी, मैंने पहले भी इस मसले को उठाया था और अफसोस होता है कि हम इस ऐवान में किसी मसले को उठाने के बाद भी इनको डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। चोरी जारी रहती, लूट जारी रहती है और तबाही बर्बादी भी जारी रहती है। इसकी मिसाल देखिए सर there is one person by the name Sayyid Muhammad. He is what sir? He is the superintendent of Waqf board sir, and now he is been promoted as assistant secretary. Sir, I don't have any objection for the promotion. आप करिए, लेकिन what is the qualification of the assistant secretary promoted? He is SSC sir. He is SSC sir. SSC pass is the assistant secretary. And what is his salary sir? Earlier sir his salary was 87,527. Now his salary after the promotion is crossed 1 lakh sir. What is the norm sir? What are the norms sir for making a superintendent sir? For the post of superintendent and assistant secretary, a candidate must have the minimum qualification of graduation. He is not graduate, he is just 10th pass. He or she possesses the academic and other qualification prescribed for the post. He or she has to pass a written test, account test and interviews. Service rules should be followed in Waqf board during appointment and promotion of employees. Are they doing that? No sir. So cadre strength, Waqf board? No sir. Any ability test? No sir. For the job responsibility? No sir. How can just one resolution of a Waqf board give a promotion sir? आप बताइए सर, कैसी तबाही बर्बादी है सर। सर if I have to go, ये और ये मेरे नहीं है सर। Sir, earlier this report was given in the House Committee for the Minority Welfare sir, और उसमें आप देखिए सर, and there is one more, Sayyid Akhil Hassan, SSC, he is a superintendent. Again, he is also promoted to assistant secretary. Khazi Sayyid Noorullah sir, he is also made assistant secretary. What is his qualification? He is just intermediate pass sir. He is only intermediate pass. Sir, there is one more, Mukhtar Hussain. He is also intermediate. He has become superintendent sir. Sir, and again, Rahim Faruqi Inter, Muhammad Mazharuddin SSC, Sayyid Shakil Hassan SSC, Muhammad Fayyaz SSC, junior assistant sir. And what are their salaries sir? 87,000, 79,000, 71,000, 73,000. Assistant secretaries, all SSC sir. And sir, there is one Mr. Akhil. There is one by the name Mr. Akhil who is office subordinate sir.
What is his qualification, sir? His third class pass, sir. Third class, sir. And what is his salary, sir? Sir, his salary is 54,033, sir. Sir, the Waqf board doesn't have any driver, sir. No, car, sir, sorry. एक भी गाड़ी नहीं है, दो ड्राइवर्स हैं सर, दो ड्राइवर्स. ड्राइवर की तनख्वाह क्या है सर? 51,988. टू ड्राइवर्स सर. आप बताइए सर, ये क्या है? ये ऑनरेबल स्पीकर सर, व्हाट इज दिस? मेरा दिल जलता है साहब. I had a office boy who types in my office my speeches. I dictate him. So he was typing this and he stopped for a second and he said, साहब आप इतने पैसे नहीं दे रहे मेरे को वक्फ बोर्ड में नौकरी तो भी लगा दो साहब. क्या है सर ये? This is what my heart burns, sir. दिल को जो तकलीफ होती है ना साहब, इस वास्ते होती है कि किस तरीके से लूट रहे हैं सर. किराए नहीं आते साहब, बराबर कलेक्ट नहीं होते. 50 बरस से 200 रुपए का किराएदार है सर. मैं आपके जरिए हुकूमत से डिमांड करूंगा सर, या तो सीबीआई को दे दीजिए सर इंक्वायरी के लिए, या सीआईडी के जरिए करिए, या एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी करना जरूरी है सर. आई डिमांड दिस सर. आई डिमांड दिस सर. दिस इज वेरी नेसेसरी सर. सो मच ऑफ एकर्स ऑफ लैंड्स आर जस्ट देयर सर, ऑक्यूपाइंग. जिसको चाहे ले रहे हैं. हम लड़ रहे हैं सर हुसैन शाह वली की दरगाह की जमीन के लिए. टीआरएस और मैं भी हाईकोर्ट में जाकर हम लड़े सर. लड़े, ऑर्डर है. अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको कोई नहीं देखते हैं साहब. आज आप बताइए सर, दिल को तकलीफ होती है. दिल को तकलीफ होती है सर. इतने वक्त प्रॉपर्टी सर आपके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बड़े पहाड़ की दरगाह सर, इतनी बड़े पहाड़ की दरगाह, उसका गल्ला दे देते हैं साहब किसको भी. जिसको चाहे ले लेता है, पैसे उठाता है, लेके चले जाता है साहब. जहांगीरपुरा की दरगाह गल्ला कोई भी ले लिया, बस कमाया चले गया साहब. कैसे साहब ये बताइए सर. निजामाबाद में मेन एरिया में सराय है सर, आपको मालूम होगा, बाजार में, वो भी आज कब्जे में है, उसको खाली नहीं कराते सर. नाउ आई वुड से व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल्स सर, कि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है सर. एससी एसटी बीसी के जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स है, दे आर रनिंग ऑन देयर ओन लैंड सर. Minority residential schools and colleges are running in a rented buildings. Sir, earlier also I have requested, sir. Government should allot land. If there is no availability of government land, sir, Waqf land can be allotted for this purpose. एक आदमी के फायदे के बजाय पूरी कम्युनिटी का फायदा हो सकता है साहब. औकाफी जमीन बच सकती है. लेकिन ये लोग ये काम नहीं करते हैं सर. इसलिए मैं कह रहा हूं सर, या तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए सर, या तो ईमानदार लोगों को लाकर बिठाइए. आज वक्त आया है कि वक्फ बोर्ड को ये बेईमान लोगों से हमको साफ करना होगा सर. बार बार हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कितनी औकाफी जायदादें हैं सर. आई हैव द लिस्ट सर. इफ आई हैव टू गो इन द लिस्ट सर, दिस हाउस विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी द एक्सटेंट ऑफ द वक्फ लैंड सर. बड़े पहाड़ की दरगाह मैंने कहा, बाबा शरफुद्दीन साहब की, चेंगी चिल्ला की, आलूर के पास 1800 एकड़, चेंगी चिल्ला में 700 एकड़, मीर मोमिन चुक दरगाह की उसकी 500 एकड़. यहां हाईटेक सिटी में साहब, वहां पे जो छोटा एक चार मीनार बोलते हैं, वहां पर सर आलमगिरी मस्जिद. कितने सर, देयर आर सो मेनी लैंड. और फिर हो रहा क्या सर? वेयर आर दोज लैंड्स गोइंग? कोई एक आदमी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है सर. सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करिए. वक्फ प्रॉपर्टीज को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करिए, बल्कि ग्रांट इन एड के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करिए. सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डिमांडिंग दैट अ वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड सर, जो ये वक्फ के प्रॉपर्टीज को डेवलप कर सके सर. सर इसमें देखिए, आई जस्ट गॉट नाउ सर आशुर खाना नाले मुबारक सर, 3000 स्क्वायर यार्ड्स. at खैरताबाद सर 500 स्क्वायर यार्ड सर. फिर यहां शादान कॉलेज के सामने वन मोर लैंड सर, नारायणगुड़ा ऑपोजिट रेड्डी हॉस्टल सर 850 स्क्वायर यार्ड्स. इसमें साहब हाईटेक सिटी में खानामेट विलेज में 1.15 गुंटाज ऑफ वक्फ लैंड सर. और उस पे सर सुल्तान बाजार में 700 स्क्वायर यार्ड, एसआर नगर में अमीरपेट में सर 4 एकर्स ऑफ लैंड, एबिट्स में 2000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड. Again in Khairtabad, 6,000 square yards of land. Khairtabad again, 6 acres of land, sir. 6 acres, sir.
ये शाम थिएटर, ये दूसरे थिएटर्स जो पीछे है साहब, वो भी एक वक्फ का है साहब। पंजागुट्टा सर 7 acres ऑफ लैंड, मस्जिद खंबर अली सर एनक्रोच सर। टैंकबंड में 2 acres, वायसरॉय होटल सर, दिस इज ऑल्सो वक्फ लैंड सर। वायसरॉय होटल, दैट इज ऑल्सो वक्फ लैंड सर। सर अत्तापुर सर, हजरत मीर महमूद साहब की पहाड़ी सर, ये वक्फ लैंड, दैट इज ऑल्सो encroached. And there is one newspaper which always criticizes MIM, always criticizes the TRS, always criticizes KCR Saab, always criticizes Akbar Owaisi, always criticizes Asad Owaisi. What are they doing? And you know, sir, the residents of that Urdu paper's editors is also Waqf land. And that Urdu paper's office, that is also Waqf land. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।